नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है। मैंने हाल ही में एक ऐसा रियलिटी शो देखा दोस्तों, फॉरेन का था वो। और उसमें एक समंदर के किनारे एक रिसोर्ट में कुछ ऐसे लड़कों को 10-15 लड़कों को वहाँ पर बुलाया था, जिन्होंने अपने जीवन में सुसाइड करने की कोशिश करी थी, लेकिन उससे बच गए थे। वो जो लड़के थे सारे अपने जीवन से परेशान हो गए थे और उनको जीवन ही जीना नहीं था। और इसलिए दोस्तों वो जो टीचर थे, वो जो काउंसलर थे, उन्होंने उन सारे लड़कों से बात करी और ज़्यादातर लड़कों ने यही बोला कि हमें लोगों से बहुत ही बुरा व्यवहार मिला है। मैं अगर कुछ अच्छा करूँ तो लोग बोलेंगे तू बुरा है, या फिर किसी को उसके माता पिता ने ही बुरा बुरा कहा। तो इन सारी चीज़ों से उनको यही लग रहा था कि अगर मेरे ही अपने लोग या फिर समाज ही हमें बुरा भला कह रहा है, हाँ हो सकता है कि इनसे भी कुछ गलतियाँ हो, लेकिन समाज अगर हमें उस नज़र से देखता है तो हम जीकर आखिर क्या करेंगे। ऐसे उन लड़कों की सोच बन गई थी। तब जो काउंसलर थे उन्होंने बहुत अच्छी बातें कही उनको कि तुम अपने आप को कभी भी बुरा मत समझना। हो सकता है कि तुमसे कुछ गलती हो गई और समाज तुम्हें बुरा कह रहा है, लेकिन अगर तुम कुछ अच्छा बनने की कोशिश करो तो यही जो समाज है वो तुम्हें अप्रिशिएट भी करेगा। जैसे तुम कुछ अच्छा करने की कोशिश कर रहे हो, तुम अपने समझो स्टेट के टीम से कुछ खेलने की कोशिश कर रहे हो, तो तुम उस पूरा समाज जो है, तुम्हारा स्टेट पूरा तुम्हारे साथ खड़ा हो जाएगा। तब उन लड़कों ने बोला कि हम इतने तो बड़े खिलाड़ी नहीं हैं कि लोग हमें अप्रिशिएट करें। तो उन्होंने कहा कि हम दुनिया के सामने एक बड़ा नहीं बन सकते, लेकिन अपने आप में भी हम कुछ अच्छा काम कर सकते हैं। अपने आप में मैं एक अच्छा इंसान बनूंगा। मैं शराब या फिर कुछ भी बुरी ऐसा कुछ भी नहीं पीऊँगा जिससे मुझे दुख हो, मेरे परिवार को दुख हो। अगर ऐसी भी आप सोच रखते हो तो फिर से खुद ही आप खुद को एक गिफ्ट दे सकते हो कि कहीं ना कहीं आज इतने लोग शराब पी रहे हैं तो कहीं ना कहीं मैं तो उनसे दूर हूँ। तो ऐसी चीज़ें आपको मन में कॉन्फिडेंस ला सकती है। और उसके बाद दोस्तों जो काउंसिलर था उन्होंने ये कहा कि आप एक दूसरे को जो वाटर कलर थे वो उनको दिए, और एक दूसरे के शरीर पर उन्होंने ये कहा कि आप एक दूसरे के शरीर पर सारी चीज़ें लिखना जो तुम्हें लोग बोलते हैं। किसी को कुछ लोग लूज़र बोलते थे, किसी को तुम्हें कुछ अर्थ नहीं है, तुम्हें दूसरों की पड़ी नहीं है, ऐसे बोलते थे। तो वो जो शब्द है वो तुम अपने बॉडी पर लिखने के लिए कहो, ऐसे उन्होंने कहा। तो सब हर एक इंसान, हर एक लड़का है, हर एक दूसरे लड़के के शरीर पर लिख रहा है, और जो जिस पर लिखना है तो वो बोल रहा है कि ये लिखो वो लिखो। तब जो लिखने वाला लड़का भी था दोस्तों, उसको भी मन में आ रहा है कि अरे इसको भी ऐसा किसी ने बोला, मुझे भी ऐसे किसी ने बोला। जैसे आप अपने जीवन में समझो दुखी है, या फिर आपके जीवन में कुछ ऐसी चीज़ हो गई है कि जिसके वजह से समझो आप परेशान हैं, और समझो आपको किसी ने भला बुरा कहा, और आपके सामने वैसा ही इंसान आता है जिसको वैसे ही आपसे 4 और भी ज़्यादा गालियाँ पड़ी है। तो ऐसे वक्त में आपको ये लगे, आपका थोड़ा सा दुख ये हो जाएगा कि अरे मेरे जैसा ये है। तो वैसा ही एक दूसरे लड़के को ये उसके हम शरीर पर लिख रहा है और वो उसके शरीर पर लिख रहा है। तो ऐसी चीज़ें दोस्तों उनको रियलाइज़ हुई कि बस ये मेरे साथ नहीं हो रहा है, ये इसके ही साथ हो रहा है। तो इस तरीके से उनका शरीर ही पूरा ऊपर का बॉडी था वो पूरा भर गया था लिख लिख कर। और हर एक दूसरा लड़का एक दूसरे को हक कर रहा है कि कहीं ना कहीं अरे मैं भी उसी दुख से गुजरा हूँ जिस दुख से तुम गुजरे हो। दूसरा भी कह रहा है अरे मैं तो अपने आप को दुखी समझ रहा था, लेकिन तुम्हें तो और भी लोगों ने बुरा भला कहा है। इस तरीके से सारे लड़कों के साथ बात हुई, और बाद में वो जो काउंसलर टीचर थे उन्होंने ये कहा कि अभी आप एक दूसरे को समझ पा रहे हो, क्योंकि आपके सामने कहीं ना कहीं एक जैसा ही दुख है। आप सब ने आत्महत्या करने की कोशिश करी थी, लेकिन अभी आप इन सारी चीज़ों से ज़रूर उभर पाओगे। जो आपके मन में नेगेटिविटी विचार है जिसने आपको आत्महत्या करने के लिए प्रवृत्त किया, ऐसे जो विचार है उसको अगर तुम निकालोगे तो तुम दुनिया में जो आत्महत्या आज करने की कोशिश कर रहे हैं या फिर दुखी लोग हैं उनके भी मन में ये विचार डाल पाओगे, और वो लोग भी आपकी बातों को बहुत अच्छे से सुनेंगे, क्योंकि आपका जो दुख है वो उनके जैसे होगा। तो इन सारी चीज़ों को अब हमें महत्वपूर्ण काम करना है कि सामने जो समंदर दिख रहा है उसमें आपको डुबकियाँ लगानी है, और उस समंदर में नहा कर पूरा आपके मन में जो भी आपको लोगों ने बातें कही है उसको पूरी तरीके से धो देना है। और इन सारी बातों को आप मन से भी धोने की कोशिश करो, बस शरीर से नहीं बल्कि मन से भी। मुझे जो कुछ भी कोई बोले लेकिन मुझ पर उसका प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए, ऐसे तुम्हारे मन में धारणा लेकर तुम उस समंदर में अभी डुबकी लगाने जाओ। और बाद में दोस्तों वो भाग भाग कर उन्होंने पूरा शरीर का वो निकाल दिया, जो भी लोगों ने उनको कहा था, क्योंकि वाटर कलर थे वो तुरंत निकल गए। और वो एकदम खुशी से दोस्तों एक दूसरे के से गले मिल रहे हैं, और वो एक दूसरे को कहीं ना कहीं एक कांग्रेट्स कर रहे हैं कि कहीं ना कहीं नेगेटिविटी से वो भी बाहर आने की कोशिश कर रहे हैं। ये जो बातें हैं दोस्तों हम पर भी उसी तरीके से लागू होती है। हमें भी जीवन में इसने मुझे ये बोला था, इसने मुझे वो बोला था, हम कभी कभी दुनिया ने जो बोला होता है उसको सहन नहीं कर पाते। ऐसे आप मत सोचना दोस्तों, बहुत बड़े बड़े लोग, उनको भी बहुत बुरा भला कहा, लेकिन अपने कर्तृत्व से उन्होंने बहुत अच्छा एक ज़िंदगी जीत कर दिखाई, जो आज लोगों को कहीं ना कहीं रास्ता दिखाती है। इसलिए हमें इस सारी चीज़ों से निराश नहीं होना।
दुनिया कभी भी मतलब कितना भी अच्छा इंसान हो उसको भला बुरा कहते ही है। भगवान को भी मतलब खुद मतलब जब उन्होंने जन्म लिया था तभी भी उनको भला बुरा कहा, तो हम कौन से लोग हैं दोस्तों, सोचिए। इसलिए इन सारी चीज़ों से हमें कभी भी दुखी नहीं होना। मैं बस अच्छा करूँगा, जो लोग मुझे कहते हैं उसको मैं पूरी तरीके से धो डालूंगा। जैसे संत कबीर जी ने भी वही कहा कि अगर मतलब तुम्हारे सामने कोई एक इंसान है और बार बार तुम्हें तुम्हारी बुराई दिखा रहा है, तो हम उसको थैंक्स कहना चाहिए कि वो कहीं ना कहीं हमें सिखा रहा है कि कहीं ना कहीं मैं अच्छा इंसान कैसे बनूंगा। तो ऐसी जो बातें हैं दोस्तों हम सबके लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। अगर आपके भी मतलब साथ ऐसी कुछ चीज़ हो गई है कि जहाँ पर मुझे किसी ने कुछ ऐसे बोला था, मेरे रिलेटिव हो सकते हैं, मेरे पड़ोसी हो सकते हैं, मेरे दोस्त भी हो सकते हैं, कि जिनकी बातों से मुझे बहुत ज़्यादा बुरा लगा, तो उस बात को दोस्तों मन पे इतना मत लेकर बैठना। उन सारी बातों को धोकर आप अपने जीवन में आगे बढ़ सकते हैं। एक अच्छा और एक अच्छा सच्चा इंसान आप ज़रूर बनने की कोशिश कर सकते हैं दोस्तों। एक समाज में अपना एक आदर्श भी आप स्थापित कर सकते हैं कि मेरे भी जीवन में ऐसी नेगेटिविटी आई थी, लेकिन उससे उभर कर मैंने एक अच्छी ज़िंदगी जीकर अपने जीवन में मैं सफल हुआ। ऐसी जो बात है दोस्तों आपके साथ ज़रूर हो सकती है। तो दोस्तों हम अपने अगली वीडियो में मिलते हैं। आप अपने परिवार का ख्याल रखना। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको पास्ट लाइफ रिग्रेशन या फिर हमारे अपनों के लिए ऑटोमेटिक राइटिंग करनी है तो आप इस व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कर सकते हैं। हम आपको किसी अच्छे थेरेपिस्ट के बारे में ज़रूर बताएंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।